ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾधे ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ज़रूर बताओगे मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी बालम साड़ी अपने चैनल चलो नाइट स्टोरी। तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारी जो रुकु थी वो बैठी थी पढ़ने। किसके साथ? अवनी के साथ। अवनी पढ़ने तो बिठा लेती है, पर थोड़ा बाद ही मतलब थोड़ा टाइम बाद ही उसको आ जाती है नींद, क्योंकि बेचारी को बुखार आ चुका था और वो एकदम से नींद में ढूलते ढूलते एकदम से गिर जाती है रुकु की शोल्डर पे। और थोड़ी देर में जो रुकु थी वो ये भाप लेती है कि इसको तो बुखार है, और जब ये उसकी तरफ उसकी मुंडी घूमती है तो उसकी नाक में यूँ सौंधी सी एक खुशबू आ रही थी क्रीम की, मतलब एकदम से लाइट, पर इतनी अट्रैक्टिव थी वो फ्रेग्रेंस कि मानो किसी की हवा ये उड़ जाए, होश उड़ जाए और वो बस सूंघता रहे उसको। तभी जो मेड थी वो अवनी के लिए काढ़ा लेके आई थी कि इससे वो खुश हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा हेल्थ उसका ठीक हो जाएगा। तभी जो मेड थी वो आके एकदम से अवनी को जगा देती है और उनको दिला देती है वो काढ़ा। जो अवनी थी वो काढ़ा पीने लगती है, और जो रुकु थी वो अपनी मैथ्स सॉल्व कर रही थी, मतलब जो केमिस्ट्री की जो वो फार्मूलाज थी वो बना रही थी। और वो ना मतलब चोरी चोरी नज़रों से अवनी की तरफ देखे जा रही थी। जो अवनी थी उसको वो काढ़ा इतना अच्छा लग रहा था, इतना रिफ्रेशिंग लग रहा था कि वो पूरा फोकस उस पे ही था। जो रुकु थी वो तो बस देखे जा रही थी, और ना उसकी होठों पे एक छोटी सी स्माइल थी। और रुकु वो स्माइल क्यों दे रही थी उसको खुद को नहीं समझ आ रहा था, पर उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसको बहुत ही मन कर रहा था कि वो अब लिखते रहे, मतलब अंत तक वो अपनी लिखते ही रहे। उसको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तभी जो अवनी थी वो पूछती है, तुम्हारा हुआ? तब से तो लिखे ही जा रहे हो, लिखे ही जा रहे हो। एक ही दिन में सारा ख़त्म कर दोगी क्या? इतनी ही अच्छी स्टूडेंट हो तुम? जो रुकु थी वो बोलती कि हाँ मतलब हो गया, बस अब से दे रहे। जो अवनी थी बोलती कि ये क्या बात होती है? ये ज़ुबान तुम्हारा अटक-अटक क्यों जाता है? कोई बात है? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, सॉल्व कर देते हैं। जो रुकु थी वो बोलती कि ये लीजिए, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आप ये देखिए। और जो अवनी थी वो वही सारी चीज़ देखने लगती है कि सारे अच्छे खासे हो रहे थे, कुछ-कुछ अंदर से गलत गलत थे, उसको वो मार्क करके दे रही थी। कुछ-कुछ जो मतलब सही हो रहे थे उसको भी एप्रिशिएट कर रही थी। और इधर रुक्को बेचारी अपनी गालों पे हाथ रखे एक टक देखे जा रही थी अवनी को। उसको ना अभी अवनी की फेस जो है वो बहुत ही अच्छे से दिख रही थी। उसकी वो आँखें, उसके जो आईलैशेस थे वो, उसकी नोज़ टिप इतनी शार्प थी। मतलब उसकी जॉ लाइन एकदम से जॉ लाइन तो थी ही नहीं, उधर सारा चीज़ एकदम से जॉ सर्कल था उसका। और वो इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, उसकी लटें थोड़ी-सी इधर सामने तरफ आ रखे हुए थे, और वो उनको ना बार-बार पीछे तरफ कर रही थी, कान के पीछे। जो उसके नज़ाकत थे, रुकु को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तभी उसके ध्यान को भंग करते हुए एकदम से पीछे से रुकु की मम्मी आके हाज़िर। अब वो बोलते कि मैम सारा कुछ ठीक है ना? रुकु कंफर्टेबल है ना आपके साथ? और वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि अरे मैम कैसे हैं आप? आप तो आज थी नहीं पहले। मतलब वहाँ पर जो रुकु की मम्मी थी वो एंट्री कर चुकी थी। जो रुकु थी उसको जब भी अपनी मम्मी की एहसास होती है वो उधर से उठती है और चली जाती है, और जाने से पहले अपनी को बोलती कि आज मैंने बहुत पढ़ लिया, आप पेज में होमवर्क लिख के चले जाना, मैं कर लूँगी। वहाँ पर रुकु को कौन क्या बोल रहा है, रुकु उस चीज़ का मतलब इंतज़ार ही नहीं करती, वो चली जाती उधर से। जो उसकी मम्मी थी वो बोलती कि सॉरी मैम, ये थोड़ी सी बिगड़ैल है, आई होप आप सारी चीज़ सॉर्ट आउट कर लेंगे। जो अम्मी थी वो बोलती कि हाँ मैं कर लूँगी, पर शायद कुछ प्रॉब्लम है। अब जब ये वो पढ़ने बैठे तो आप ना आइए तभी बेटर है। अब बाकी मैं आपसे बात करके जाऊँगी, इट्स ओके, ये मैं आपके मेंटेन करूँगी कम्युनिकेशन। पापा जो मतलब आंटी जी थी, हम आंटी जी ही बोलते हैं, वो उनको बोलती कि नहीं नहीं मुझे आप पे पूरा विश्वास है, बस इसको थोड़ा सा चीज़ें सिखा दीजिए ताकि ये अच्छे से बिहेव करे। ये अच्छे से बिहेव ही नहीं करती, बिगड़ैल बन चुकी है। वहाँ पर इन दोनों की बातें वगैरह हो रही थी। जो अवनी थी वो पढ़ा के मस्त उसकी कॉपी में लिख के चली जाती है क्या उसकी होमवर्क्स थी।
और कुछ ही देर बाद जो रुकु थी वो आती है, अपनी स्टडी पे बैठती है और वो अपने पेजेस को उल्टा पलटा के देख रही थी। उधर अग्निम ने अच्छे से लिख के गई थी कि ये तुम्हारी होमवर्क से इतने पेज तक उतने पेज पूरा लिख लेना, अच्छे से करके रखना। और नीचे वो बहुत ही अच्छे से मतलब सुंदर की तरह के नोट लिखे गई थी कि आज जो तुमने ये बिहेव किया, दिस इज़ नॉट गुड, यू शुड चेंज इट, एंड आई होप कि तुमने मुझे समझ लिया होगा मैं क्या बोलना चाहती हूँ। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट। और बहुत सुंदर सी एक इमोजी बना के चली गई थी, मतलब लव विथ स्माइल ऐसा टाइप, जो देख के ना रुको को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब उसकी फेस पे एक स्माइल आ चुकी थी, वो इस चीज़ को एंजॉय कर रही थी। और वहाँ पर जो रुको थी वो उस पेज को सामने रखते हुए पूरा जो अपना होमवर्क था वो सारा कुछ कंप्लीट करने शुरू करती है। अब सीन जाता है एकदम से सुबह में। वहाँ पर सुबह जब होती है तो ये सारे लोग वैसे ही मतलब चल रहे थे, सारे स्टूडेंट जो है वो अपनी क्लास की तरफ जा रहे थे। जो अवनी थी वो रिया मैम से बात कर रही थी और बोल रही थी कि आपकी हेल्थ ठीक है ना, कल तो आप इतना ज़्यादा हाइपर हो चुके थे। जो रिया थी वो भी बोलती कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, आप इतना ज़्यादा परेशान ना हुए, आई होप आपका हैंड अभी ठीक है। जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ है तो, पर थोड़ा सा दर्द हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा ही लग गया। जो अवनी थी वो ये बोल के अपनी चीज़ों को लेकर मतलब बुक्स और बैग लेके चली जाती कि उसको क्लास में जाना है। उधर से वो अपने जाते हैं क्लास पे, तभी वो जाके पहले तो सब लोगों को देख लेती है। उधर जो अली था वो तो एकदम से मानो टक के देख रहा था अवनी को। और अली के पीछे बैठा हुआ जो एजे था वो बोलते कि भाई साहब क्या चल रहा है आपका, कहाँ देख रहे हैं आप, थोड़ा ज़्यादा ही मशगूल नहीं हो गए आप मैम को देखने में। जो अली था वो बोलते कि अरे तू काहे बीच में बोल रहा है, पता जब है तू डिस्टर्ब कर रहा है तो क्यों कर रहा है भाई, देखने देना। इतनी सुंदर हसीना अगर सामने होगी तो इंसान क्या बाहर देखेगा कि तेरे तरफ देखेगा। जो एजे था वो बोलते माफ़ कर भाई, मेरे तरफ मत देख, तो जिधर देख रहा है उधर ही देख, व्यू वैसे भी अच्छा ही है, मैम बहुत ही सुंदर लग रही है आज। वहाँ पर जो अली था वो बोलते कि है ना, तू तू देखना कितनी सुंदर है, कितनी टैलेंटेड है, इंग्लिश टीचर है भाई, नेशनल क्रश होती है सारे इंग्लिश टीचर्स, और ऊपर से इतनी अच्छे से बात करती है। भाई क्या मैं बोलूँ, इनके तो पूरे दिन बात कर सकते हैं ना। वहाँ पर जो एजे था वो बोलते कि अच्छा तो मतलब एक ही दिन में तो लट्टू हो गया। वहाँ पर जो अली था वो बोलते कि शायद भाई, क्या बताऊँ, वो हो सकता है, मतलब मैम ही कमाल की है, क्या करूँ। जो रुकू थी तो बोलती तुम लोग पागल हो गए हो क्या, नहीं बताओ तुम लोग पागल हो गए हो क्या, मैम के पीछे पड़ गए हो, लाइक सीरियसली गाइस, कुछ तो स्टैंडर्ड मेंटेन करो, कुछ तो। वहाँ पर जो अली था वो बोलते कि अच्छा स्टैंडर्ड, ये तो स्टैंडर्ड के बाहर से है, इसी को तो बताना होगा, स्टैंडर्ड के अंदर रहने हो तो क्या ही करे, तू ही तो है। वहाँ पर जो रुकू थी वह बोलती कि वॉट जो करना है करो, पर अगर कुछ इधर उधर हुआ मैं तुम्हारी साइड में नहीं हूँ, मैं पहले बोल दे रही हूँ। जो एजे था वो बोलते अगर रुको नहीं है तो भाई मैं भी नहीं हूँ, फिर मुझे भी भूल जा। वहाँ पर जो अली था वो बोलते मुझे पता ही है तू इसकी चमचा है, मैं तुझे बोल भी नहीं रहा, तू करे रहे, तू अपनी अपनी फ्रेंड के पास ही रहे। मैं चला अपनी मैम के पास, और तभी ना क्या हो रहा था, जो अपनी थी वो पढ़ा रही थी और बोर्ड में ना कुछ लिखते लिखते उसको कुछ मतलब शायद कुछ दिखना था, तो वो थोड़ा सा पीछे होके अपनी डेस्क के साथ टीका लगा के थोड़ी सी खड़ी होती है। और जब भी वो टीका लगाती है ना तो वो क्या कर लेती है, मतलब अपनी ही दिमाग की वो उसमें वो थोड़ा सा अपनी लेफ्ट हैंड से ही थोड़ा सा सपोर्ट ले लेती है, और जिस हैंड में मतलब जिस हाथ में उसकी तकलीफ थी उसी हैंड में इतनी ज़ोर की मतलब प्रेस हो जाती है कि वो एकदम से चिल्ला के उठती है। जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो तो देखने लगते हैं, और पीछे से जो रुको थी वो भी एकदम से देखने लगते हैं खड़े होकर। पर उधर पे होता क्या है कि जो हमारी अली जी थी वो एकदम से दौड़ के ही आ जाता है और आके एकदम से जोवनी की हाथ को है वो पकड़ लेता है और बोलती क्या हुआ मैम, आपको फिर से चोट लग गई, कैसे चोट लगा लेती है आप, थोड़ा सा देख के संभाल के नहीं चल सकती है क्या, इधर तो आप बोर्ड में ही दिखा रही थी, अब फिर से कैसे चोट लगा ली। जो अवनी थी वो बोलती कि ये क्या कर रहे हो, ये कौन से बिहेवियर्स है तुम्हारे,
और सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एकदम से हो कर देख रहे थे कि ये क्या हो गया, अली इतना पॉसेसिव क्यों। वहाँ पर जो शिवानी थी वो आती है, बोलती कि अली सीट में जाओ, मैं देखती हूँ। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि सीट पे जाओ, और तुम इतना ज़्यादा क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हो, सीट पे जाके बैठो। जो अली था वो कुछ नहीं बोलता, वो उधर से जाता है अपने सीट के पास और जाके वो वाटर बॉटल लेता है और अपने हाथ पे एक दवाई का जो पूरा पैकेट है वो लेके आता है और बोलता है कि मैम आप इसको लीजिए, आपका पेन अभी रिलीफ में आ जाएगा। जो अवनी थी वो बोलती कि हैं, क्या बोल रहे हो। वहाँ पर जो अली था वो बोलता कि मैम ये पेन किलर है, और मैंने कल जाके अपने अंकल से पूरा आपका जो सिचुएशन है वो बताया था, तो फिर उन्होंने बोला कि ये दवाई आपको दे दो तो आप अच्छी हो जाओगी, बहुत जल्दी आप रिकवर करने लगोगी। तो अच्छा यही होगा कि आप ये दवाई ले लो और एकदम से जल्दी ठीक हो जाओ। वहाँ पर जो सारे क्लास के बच्चे थे वो एकदम से वोटिंग करने लगते हैं, ऐसे लगे ओ हो अली सही जा रहा है भाई, ऐसे करके वो लोग सारे लोग बोल रहे थे। जो अवनी थी वो सबकी तरफ जब देखते हैं ना अपनी आंखों को लाल करके, सारे बच्चे एकदम से चुप हो जाते कि ओके शी इज़ टू डेंजरस। तो वहाँ पर जो शिवानी थी वो बोलती अली दे मेरे पास दे और तू जा जाके इस जगह पे बैठ, तेरे खुद के पैर में लगी हुई है। जो अली था वो वैसा ही करता है और जाते टाइम ना 2 बार और देख के जाता है। जो एजे था वो अली की पीठ में यूँ मतलब थप-थप करते हुए बोलती कि वाह भाई, तू तो 2-4 कदम आगे ही चल रहा है। अब वहाँ पर जो रुको थी वो इस बात को काइंड ऑफ इग्नोर करने की कोशिश कर रही, जैसे कि हाँ, क्या हो गया ऐसे तो। वहाँ पर जो सारा माहौल था वो सेट हो चुका था, जो अवनी थी वो भी पेन किलर ले लेती क्योंकि पेन उसको हो रहा था। कुछ ही देर में इनका जो क्लास था वो भी ख़त्म हो जाता है और जो अवनी थी वो उस क्लास से जा ही रही थी कि जो अली था वो आता है और बोलती कि मैम अब सही हो ना आप? अब ये आपकी हाथ में दर्द नहीं है ना? आप बोलो तो ये शिवानी लेके चली जाएगी ना आपकी सारी डायरीज़ और बुक्स। आप क्यों अपनी यूँ दर्द भरी हाथों से क्यों लेके जाओगी? मैम हमको कुछ करने तो दो। और तभी जो शिवानी थी वो भी आ चुकी थी। वो मतलब वो बॉन्ड भी बनाना चाह रही थी कि मैम के साथ थोड़ा-सा यू नो एडजस्ट हो जाए। तो एज़ ए जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है तो वो मैम के साथ बात करेगी। वैसे तो अवनी बात ही नहीं कर रही थी। वहाँ पर जो अवनी थी वो भी सोचती कि हाँ भाई, हाथ पे तो दर्द हो रहा है, सारा कुछ लेके जाऊँगी और दर्द होएगा। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ जो है वो शिवानी को दे देती है और शिवानी उसके साथ चलने लगती है। जो अली था वो फिर से जाके अपनी जगह पे बैठ जाता है। उसकी फेस पे एक स्माइल था कि चलो मैम ने मेरा बात तो रखा। और उधर जो शिवानी थी वो अब थोड़ा-थोड़ा अम्मी से बात करने की कोशिश कर रही थी कि मैम ज़्यादा पेन है क्या? अगर पेन है तो 1-2 दिन की छुट्टी ले लीजिए। ऐसे खुद को तकलीफ़ देके क्लास कराने की कोई मतलब नहीं बनती। जो अवनी थी वो बोलती कि अच्छा हो गया तुम्हारा, अब अम्मा मत बनो मेरी। वहाँ पर जो शिवानी थी वो बोलती मैम, आप मैम हो हमारी, आपके लिए सोचना तो काइंड ऑफ हमारा हक है ना मैम। वहाँ पर जो अवनी थी वो उसकी तरफ देख रही थी, वो बोलती कि वाह! क्या लाइन चेपा है तुमने मुझे, हक, लाइक सीरियसली। वहाँ पर जो शिवानी थी वो हँसी देती, बोलती क्या करूँ मैम, आप बात ही नहीं कर रहे हमसे, तो थोड़ा तो अपने आप से बात करने की कोशिश बस, और कुछ नहीं। जो अवनी थी वो बोलती कि अच्छा चलो ठीक है, बुक्स रखो और जाओ क्लास में, तुम्हारा दूसरा क्लास भी शुरू हो जाएगा। और ऐसा करते-करते ना इनकी जो क्लासेस है वो ख़त्म ही हो रहे थे, इनके लंच वक़्त वो भी आ चुका था। सारे बच्चे इधर-उधर दौड़-भाग कर रहे थे। जो अवनी थी वो थोड़ा-सा साइड होके ऐसा कॉरिडोर से ना थोड़ा बाहर की तरफ देख रही थी। और बाहर की तरफ ऐसा दृश्य था कि बड़े-बड़े पेड़ थे और वो जगह एकदम से शांत सा था। मतलब बोल सकते हो कि स्कूल की बिल्डिंग के पीछे वाले कॉरिडोर से वो जाके उधर खड़ी हो चुकी थी। और तभी उधर भी वो देखती क्या है कि बच्चे लोग उधर भी आके चिल्लम-चिल्ली मचा रहे हैं। जो अवनी थी वो अपनी चाय ख़त्म करती है और उधर से एकदम से आने लगती है सीढ़ियों से। जब भी सीढ़ियों से आ ही रही थी, मतलब 2-3 स्टेप और बाकी ही थे कि वहाँ पर से जो स्टूडेंट्स हैं वो एकदम से दौड़ के निकल जाते हैं और अवनी उनके साथ थोड़ा-सा धक्का लग जाती है, तो एकदम से गिरने को हो जाती है और वो ना ऐसे 2 स्टेप से नीचे गिर भी जा रही थी। जो उसको सँभाला जाता उस मोमेंट में, और अवनी जो एकदम से चीख पड़ी थी, क्योंकि ऐसे 2 स्टेप भी बहुत ज़्यादा ऊपर ही होता है। इंसान अगर अच्छे से पढ़े तो उसके दिमाग-विमाग फट भी सकता है। वहाँ पर से अवनी को किसी ने हवा में उठा के रखा हुआ था। अवनी भी लाइक कि भगवान! किधर हो तुम?
और ये बोल के वो एकदम से ऊपर सीलिंग की तरफ देख रही थी। जो रुको थी वो बोलती भगवान आपकी साइड में है, ज़रा सा मुंडी घुमा के देखिएगा तो आपको रुको भगवान देख के जाएगा। जो अवनी थी वो एकदम से उसकी तरफ देखती है और देखती क्या कि रुको एकदम से उसके फेस के सामने, मतलब थोड़ी सी और अपनी मुंडी घुमा लेती तो शायद उसके लिप्स और रुको के लिप्स एक ही साथ होते। वहाँ पर जो अवनी थी वो रुको की आंखों में, मतलब उसकी आंखें इतनी क्लियर थी ना, वो एक होता है ना कि ब्राउन कलर की उसकी पुतलियाँ, पर उसका पूरा आँख एकदम से सफ़ेद था, इतनी सुंदर उसकी आंखें, देखो तो मतलब देखते ही रह जाओ, प्रॉपर ब्राउन कलर के। जो अवनी थी वो बस देखे जा रही थी, जो रुको थी वो भी अवनी की आंखों में काइंड ऑफ वो डूब ही रही थी, क्योंकि अवनी की जो आंखें थी ना एकदम से ब्लैक कलर की थी और उसकी आंखें ना, मतलब जो सफ़ेद जगह होता है वो इतना ज़्यादा मतलब सफ़ेद भी नहीं था, काइंड ऑफ वो थोड़ा सा रेड रेड था। और वो इतनी सुंदर लग रही थी, उसकी आंखों पे काजल थे, उसकी माथे पे छोटी सी एक बिंदी थी और वो जो आई का एरिया इतने सुंदर लग रहा था, ये दोनों मानो कि गुम से हो चुके थे कि तभी फिर से कब पता नहीं किधर से बच्चे लोग जो है वो मतलब यूँ चहचह करके आ रहे थे। और जो रुको थी वो एकदम से नॉर्मली अपनी आंखों को अवनी की आंखों से हटाते हुए उनकी तरफ लेके जाती है और वैसे ही अवनी को पकड़ते हुए बोलती, तुम लोग सुधरोगे नहीं ना, कितनी बार बोला गया है तुम सबको कि इधर तरफ मत आना, फिर भी तुम लोग इधर ही आओगे, तुम क्या चाहते हो, मैं कोई स्टेप लूँ? वहाँ पर जो सारे बच्चे थे, मतलब उसके जूनियर्स थे सारे लोग, वो बस सॉरी बोल के उधर से निकल जाते। जो रुको थी वो अवनी को खड़ा करती है और बोलती कि मैंने आपको समझा था कि आप बहुत ही स्ट्रांग होंगे, पर आप तो इधर उधर किधर भी बस गिरते पड़ते रहते हैं। इतना शौक है आपको गिरने पड़ने का, तो फिर एक काम करिए ना, रेसलिंग में आ जाइए, आपको सब लोग मिल के पटकेंगे, सही है ना? और फिर अच्छे से चोट लगा लेना और सबसे यूँ पेन किलर लेते फिरना, ठीक है? क्या बोलती हैं? आइडिया अच्छा है ना? जो अवनी थी वो मानो कि कुछ सुन नहीं पा रही थी। जो रुको थी वो बोलती थी, ओह हेलो मैम, कहाँ खो गई आप? मैं कुछ बोल रही हूँ ना आपको। जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ, मतलब मेरी शौक थोड़ी है गिरने पड़ने का, वो तो बच्चे धक्का लग गया था तो मैं थोड़ा सा गिरना हो जाता, पर सेव कर लिया तुमने, थैंक यू सो मच। जो रुको थी वो बोलती कि हाँ, तो इधर से जाइए और सेफली चल चल के देख देख के चल चल के जाइए, इधर से आगे कहीं पर जाके लुढ़क मत जाना। जो अवनी थी वो बोलती तुम ज़्यादा बोल रही हो अभी। जो रुको थी वो बोलती मैं कोई ज़्यादा वादा नहीं बोल रही हूँ, जाइए, और मैं आपके पीछे ही चल रही हूँ, देखते रहूँगी मैं कि कहाँ पर गिर तो नहीं जाती, गिरती हो तो मैं बचा लूँगी, क्योंकि सबकी तरह मैं पेन किलर जो नहीं दे पाती, बस थोड़ा सा सेव कर सकती हूँ। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती तुम टॉन्ट मार रही हो क्या, वो तुम्हारा ही दोस्त था। वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि नहीं, मैं आपको टॉन्ट नहीं मार रही हूँ, जाइए, और जाके ना ये अपना जो हाथ है इसको थोड़ा सा संभाल के चलना और पैर भी संभाल के इधर उधर रखना, कहीं पता चला कि गिर विर गए तो प्लीज़ ध्यान रखिए, क्लास टीचर है ना आप हमारी, तो वही बात है। जो अवनी थी वो उधर और रोक नहीं पाती, क्योंकि क्या मुँह लेके रुकेगी वो, एक तो उसका पूरा मतलब बेड़ा गर्क हो चुका था इज्जत का, वो चली जाते, मतलब एकदम से ज़ोर ज़ोर से चल चल के चली जाती। जो रुको थी वो बस पीछे से देख के वो हंस रही थी कि ये बहुत ही ज़्यादा इनको शाय फील हो चुकी है। और इधर से इनका जो सीन था वो चलते चलते कट होता है, जो छुट्टी का वक्त है वो भी आ चुका था। जो एजे था वो तो रुको के साथ खड़े होकर बातें वगैरह कर रही थी। जो रुको थी वो भी पता नहीं क्यों खड़ी हुई थी, बात कर रही थी, बस जा नहीं रही थी। जो अली था वो आता है और बोलती कि भाई क्या कर रहे हो, मैम चली गई क्या? जो एजे था वो बोलती कि नहीं भाई, मैम अभी तक गई नहीं है, तो इधर रुक, देखने को मिलेगा तेरे को। वहाँ पर जो एजे था वो ये बोल के ना एकदम से अली की खिल्ली उड़ा रहा था। जो अली था वो बोलती कि हाँ भाई, तुझे क्या पता चलेगा, पहली नज़र का वो प्यार, वो क्या ही अच्छा सा लगता है, ऐसा लगता है कि जुल्फ तुम्हारे हवा में लहरा रहे हैं, तुम हवा में लहरा रहे हो, और पता नहीं कहाँ से एक सुंदर सी खुशबू पता नहीं कहाँ से आके यूँ तुम्हारे जो होश उड़ा के जाता है ना, उसको मैं कैसे ही बयां करूँ। वहाँ पर जो रुको थी
वो अचानक से ना बोल के उठती है कि हाँ, खुशबू तो उनकी अच्छी है। वहाँ पर जो एजे और अली था, वो एकदम से रुकू की तरफ देखते हुए बोलते कि मतलब क्या बोलना चाहती है तू? जो रुकू थी वो बोलती कि अब कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं बस बोल रही थी कि वो अच्छी परफ्यूम यूज़ करती है। वहाँ पर जो अली था वो बोलती कि हाँ, वही तो, कितनी ही सुंदर फ्रेग्रेंस है उनकी। और ये बोल के ना वो उसको देखता है कि जो रिया और अवनी थे वो दोनों एक साथ बाहर निकल के जा रहे हैं। जो अली था वो बोलती गाइस बाय, अभी जाके उनसे बात करके आते हैं, फिर आप आके तुम लोग से मिलते हैं। और जब तक एजे या फिर रुकू कुछ बोलती तब तक तो जो अली था वो तो चला ही चुका था कि यहाँ पर तो मेरा गाड़ी निकल चुका। और उधर जो एजे था वो थोड़ा देर हंसता है, बोलते कि ये भी पागल हो चुका है। और तभी ना उसको याद आता है कि रुको 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 रुको, कोई भी चीज़ हम मिसिंग कर रहे हैं। और ये बोलते ही वो रुको की तरफ देखता है, बोलते कि भाई एक बात बता सच्ची सच्ची, तुझे कैसे मेम के फ्रेग्रेंस का पता है? क्योंकि तू तो मेम के पास तक नहीं जाती। और तेरे कैसे पता चल गए? वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि अरे वो कल पढ़ाने गई थी ना, पढ़ाने। तो पढ़ाने गई थी तो हाँ, तो भाई फिर क्या हुआ भाई पढ़ाने पे? हाँ, तो उधर फिर वो ना थोड़ी-सी बीमार थी। हाँ भाई, बीमार थी तो क्या हुआ? फ्रेग्रेंस का कैसा पता चला भाई? हाँ, तो वो बीमार थी तो वो थोड़ी-सी मेरी शोल्डर पे। भाई शोल्डर पे क्या हुआ? शोल्डर पे? अब शोल्डर पे कि उन्होंने अपना सर रख के सो गई थी। सीरियसली? रुको, मैम तेरे शोल्डर पे सो गई थी? सच्ची बता। जो रुको थी वो बोलती कि हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मतलब वो थोड़ी-सी शायद नींद आ चुकी थी तो वो चेयर में बैठे थे ना, तो मेरी शोल्डर पे उन्होंने सर रख लिया, तो वो तभी मैंने अपना सर घुमा के देखा, तो फिर उनकी मतलब फॉरहेड से अच्छी सी क्रीम की खुशबू आ रही थी, तो वही वही और कुछ नहीं, जस्ट इतना ही। और इतना बोलने पे जो रुको के पसीने छूटते हैं ना, जो एजे था वो क्या करती है, वो अब रुको की फॉरहेड पे हाथ लगाता है और बोलती कि भाई वो तेरा ना, यो देख, तेरा तो क्रीम उतर गया भाई, अब तेरा क्या होगा? तू तो पसीने में लथपथ हो चुकी है। क्यों भाई? वहाँ पर जो रुको थी वो बोलती कि तू घर जाएगा कि नहीं जाएगा, तू ये बता, तू पागल है क्या? वहाँ पर जो रुको थी वो ये बोल के उधर से निकल ही जाती है। जो एजे था वो उधर खड़े होके हंसती रहता है कि ये क्या हो गया इसके साथ, ये ऐसी क्यों बिहेव कर रही है। मतलब जो भी हो, वो फिर अपना बाइक लेता है और उधर से शाई करके निकल जाता है। और गाइस आज इसी के साथ हम भी इधर से शाई करके निकल जाते हैं। आगे देखेंगे स्टोरी में क्या क्या होता है। तब तक मेरे साथ रहिए और सुनते रहिए हमारी फेवरेट स्टोरी बालम। ठीक है, तब तक कमेंट पे ज़रूर बताना कैसा लगा, और लाइक और शेयर करने की ज़िम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना क्योंकि मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए आप अच्छे भले रहो और मैं भी अच्छे भले रहूँ। तो टाटा, बाय बाय, लव यू गाइस, राधे राधे।